सीरियल वाली बहू। शालू की शादी राकेश से होती है। शादी के बाद एक दिन, अरे सासू माँ, ये तुलसी कितनी अच्छी बहू है ना। सब इसको कितना प्यार करते हैं। अरे ये सीरियल है बहू। इसमें तो वही होता है जो डायरेक्टर लिखता है, वो नहीं जो ऊपर वाला लिखे। अरे नहीं सासू माँ, अब मैं भी तुलसी की तरह अच्छी बहू बनूंगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सबको खुश रखना असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है। किसी ना किसी का तो मुंह फूला ही रहता है। नहीं नहीं माँ जी, अब आप देखना कैसे आपके दरवाजे आकर लोग ये कहेंगे कि बहू हो तो शालू जैसी। बस अगले दिन शालू सास के पास एक डायरी लेकर बैठ जाती है, सास के बगल में। चलिए, अब जल्दी जल्दी बताइए पूरे खानदान के लोगों का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी और सब कुछ। सास बेचारे, जिसका जितना याद था बता दिया। कुछ को शालू ने खुद फोन करके, तो किसी का फेसबुक से। अब शालू के पास ससुराल के लोगों का सारा लेखा जोखा डायरी में आ गया था। अगली सुबह, शालू, मैं 10 मिनट में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। नाश्ता और लंच तैयार है ना? अरे बहू, आज चाय लेकर नहीं आई? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? शालू कमरे में डायरी देख रही होती है। अच्छा, तो आज राकेश की कनाडा वाली मौसी का जन्मदिन है। चलो, फेसबुक से फोटो निकालूं स्टेटस में लगाने के लिए। ओहो, इन्होंने तो मुझे ऐड ही नहीं किया है। चलो अपनी शादी के एल्बम से फोटो निकाल लेती हूँ। बस, अब क्या था, कनाडा में बैठी मौसी का स्टेटस लगाने के लिए शालू पूरा कमरा उल्टा पुल्टा कर डालती है, जिसके बाद बेचारे पति को सास जैसे तैसे नाश्ता कराती है और खुद के लिए और शालू के लिए चाय बनाकर उसे आवाज देती है। शालू, आजा, चाय बन गई है। अरे माँ जी, आपकी ननद जो कनाडा में है ना, यानी कि राकेश की बुआ, उनका जन्मदिन है आज। आपने विश नहीं किया? अरे कर देंगे, अभी तो वहां रात हो रही होगी। थोड़ी देर में करती हूँ। बहू, तुझे तो पता है मैं सुबह जल्दी सोकर उठ नहीं सकती हूँ। आज राकेश को नाश्ता मैंने बना कर दिया है, वो तो बेचारा लंच भी लेकर नहीं गया। शालू को तो अब सबको खुश रखने का भूत चढ़ गया था, लेकिन इस सनक में उसका अपना ही परिवार कैसे परेशान हो रहा था उसे पता भी नहीं चल रहा था। एक रोज, अरे माँ जी, कल आपके भाई यानी मेरे मामा ससुर आ रहे हैं। हाँ, वो तो दिन को आएगा ना। हाँ, लेकिन दिन के खाने की तैयारी मैं अभी से शुरू कर देती हूँ। उनको डायबिटीज है ना, तो शुगर फ्री खाने के साथ मैं उनके लिए स्पेशल कुछ मीठे में बनाती हूँ। अरे हाँ हाँ, बना लेना। फिर अगली सुबह शालू डायरी लेकर बैठी होती है कि ओहो, आज तो तीसरे नंबर की मौसी की कुत्ते का जन्मदिन है। अभी स्टेटस लगाती हूँ। शालू स्टेटस लगाकर मौसी को फोन करती है। ओए मौसी जी, कैसी हैं आप? आपको आपकी कुत्ती का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। रब उसको हमेशा मुस्कुराता खिलखिलाता रखे। तभी वहां सास आ जाती है। अरे फोन रख शालू, फोन रख। शालू फोन रखकर कहती है, उफ़ो, क्या हो गया माँ जी? आप भी ना बधाइयाँ भी नहीं देने देती ठीक से। अरे बेवकूफ, सबकी लाडली बनने के चक्कर में तू तो किसी ना किसी दिन गालियां खा लेगी रिश्तेदारों की। हैं? क्या हुआ माँ जी? आप तो चाहती ही नहीं कि मुझे एकता कपूर की सीरियल वाली बहू का प्यार मिले। अरे जिसे तू कुत्ता बोल रही थी ना, उसे उन लोगों ने बेटे की तरह पाला था। किसी के बच्चे को जानवर बोलो तो उसे कैसा लगेगा? वैसा ही फील हो रहा था मेरी बहन को भी। और दूसरी बात, उस कुत्ते को मरे 4 महीने हो गए हैं। वो लोग उसके गम से बाहर ही निकल रहे थे कि तूने अपने नंबर बनाने के लिए उनके जख्म हरे कर दिए। ओ तेरी! माँ जी, आपने तो कुछ बताया ही नहीं उस कुत्ते के बारे में, जब मैं डायरी लेकर बैठी थी। उल्टा मुझे ही खुद सर्च करना पड़ा था सोशल मीडिया में। अरे मुझे क्या पता था कि तू इंसान के साथ साथ जानवर को भी इम्प्रेस करने लगी है। शालू बेचारी क्या कहती। तभी राकेश आता है। यार शालू, बाहर का खा खाकर मेरे लीवर में दिक्कत आ गई है।
कल ही डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर साफ साफ कह रहे थे कि घर का खाना खाओ। अब जल्दी से नाश्ता और खाना दे दो ना। मैंने तो कुछ बनाया नहीं। आज तो मामा आ रहे हैं ना तुम्हारे, तो बहुत सारी तैयारी करनी है। अरे पहली बार मेरे हाथ का खाना खाएंगी वो। अरे शालू, तुमने तो कमाल कर दिया यार। मेहमानों को दोपहर में आना है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुमने ना माँ को चाय दी और ना मुझे खाना। अब करो दूसरों को इम्प्रेस, घर वाले चाहे मरे या जिए। शालू पर राकेश की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो मामा ससुर के लिए खाना बनाने की तैयारी में लगी रहती है। फिर एक दिन, अरे शालू, मेरा शरीर जल रहा है। जरा देख तो थर्मामीटर से कि कितना बुखार है। हाँ माँ जी अभी आती हूँ। वो क्या है ना, पास वाली बुआ की जो ननद की बेटी है ना, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तो मैं वहां जाकर आती हूँ। ये बोलकर बहू घर से निकल जाती है। बेचारी बीमार सास किसी तरह पड़ोसियों की मदद से बुखार चेक कर डॉक्टर के पास जाती है। शाम को बहू जब घर आती है तो, अरे चाची, आप हमारे घर कैसे, सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है बहू, तुझे फोन किया तूने उठाया ही नहीं। हाँ वो रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था ना, तो वहीं गई थी। अरे क्या बताऊं चाची, इतने लोग थे वहां, लेकिन जो सेवा मैंने की, समझ लो सबके दिलों में राज कर रही थी मैं वहां। बेस्ट बहू का कोई अवार्ड होता ना तो मैं ही जीत जाती। अरे वाह बहू वाह, लेकिन कोई हमसे पूछे तो हम तो यही कहे कि किसी को तुम्हारे जैसी बहू ना मिले। तेरी सास बुखार से तप रही थी, लेकिन तू उसे छोड़कर अच्छी बहू बनने का अवार्ड लेने गई थी। अरे हाँ, सासू माँ बोल तो रही थी कि तबीयत खराब है, लेकिन इतनी खराब है ये तो नहीं बताया था। अच्छा वो है कहाँ? लेकर गया है तेरा पति उन्हें अस्पताल। मुझे घर देखने के लिए बिठाया है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, वो तो मेरी बहू ने बना कर दिया। तभी सास और पति घर आते हैं। शालू सास को देखकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सीरियल वाली बहू बनने के चक्कर में मैंने आप लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि घर पर अंधेरा कर बाहर दिया जलाना ठीक नहीं।